नमस्कार दोस्तों। अक्टूबर के जाते जाते ही मौसम का मिजाज बदलने लगता है। सुबह शाम की हवा में ठंडक घुल जाती है, पेड़ों की पत्तियों पर ओस की बूंदें चमकने लगती है और खेत खलियानों से ताजगी से भरपूर सब्जियां व फल हमारी थाली तक पहुंचने लगते हैं। यह मौसम अपने साथ न सिर्फ ठंडक लाता है बल्कि प्रकृति के अनमोल उपहार भी लेकर आता है। सच कहें तो नवंबर वह समय है जब धरती माँ अपना सबसे सुंदर खजाना सौंपती है, मौसमी फल और सब्जियाँ। आयुर्वेद में एक बहुत सुंदर सिद्धांत है, जो भोजन जिस ऋतु में स्वाभाविक रूप से उपलब्ध होता है वही उस ऋतु में शरीर के लिए सबसे हितकारी है। यानी प्रकृति हमारी ज़रूरतों को सबसे अच्छी तरह जानती है। जब सर्दी पड़ती है तो शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा और गर्माहट की आवश्यकता होती है और तभी हमें मिलते हैं ऐसे मौसमी खाद्य पदार्थ जिनमें वही तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर को उस समय चाहिए। नवंबर का महीना इस दृष्टि से बेहद खास है। इस समय हमें गाजर, मूली, शलगम, अमरूद और सीताफल जैसी चीज़ें सहजता से मिलती हैं। ये सिर्फ स्वाद और ताजगी से भरे फल सब्जियां नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक औषधि का काम करती है। गाजर बीटा कैरोटीन और विटामिन ए से भरपूर, जो आंखों की रोशनी, त्वचा की चमक और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। मूली और शलजम पाचन तंत्र के लिए अमृत समान। ये आंतों की सफाई करते हैं, भूख बढ़ाते हैं और शरीर को सर्दियों की बीमारियों से बचाते हैं। अमरूद विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत, जो हमारी इम्यूनिटी को दुगना मजबूत करता है और मौसमी संक्रमणों से लड़ने में मदद करता है। सीताफल, यह फल ठंडी ऋतु में शरीर को ऊर्जा, ताकत और मिठास प्रदान करता है। इसके बीजों से बने तेल का प्रयोग भी त्वचा और बालों के लिए लाभकारी माना जाता है। इन सभी चीज़ों को आप अलग अलग तरीक़ों से खा सकते हैं, सलाद, सूप, सब्जी या सीधा ताज़ा फल। जब हम इन्हें नियमित रूप से अपने आहार में शामिल करते हैं तो न केवल स्वाद का आनंद लेते हैं बल्कि अपने शरीर को एक मजबूत ढाल भी देते हैं, जो ठंड और संक्रमण दोनों से रक्षा करती है। याद रखिए, प्राकृतिक मौसमी आहार केवल स्वाद के लिए नहीं बल्कि जीवन को संतुलित और स्वस्थ रखने का सबसे सरल और असरदार उपाय है। नवंबर का यह खजाना आपके स्वास्थ्य को नई ऊर्जा, ताजगी और चमक देने वाला सच्चा साथी है। तो इस खजाने से वंचित न रहें, इसका भरपूर फायदा लें। धन्यवाद।